इंडिया ने वंदे भारत बुलेट ट्रेन इजाद की है और वो उनके पूरे मुल्क में चलेगी। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर आर, स्पीड 52 सेकंड। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अभी हम आए हैं, हमने इमरजेंसी में जाना था कराची और अभी हम आए हैं, अब पता चला कि कोई ट्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है। परेशानी तो बनी हो। अब हम सोच रहे हैं कि हम कैसे जाएं, कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। अब हम सोच रहे हैं बस से जाएं या कुछ भी, लेकिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अगर ये ट्रेन चल रही होती तो हमें कोई मुश्किल नहीं होनी थी। सर बेसिकली मैं लाहौर से हूँ और हमने जाना था कराची। आज जब कराची की टाइमिंग पे जब मैंने ऑनलाइन देखा है गूगल के ऊपर, तो वहाँ पर ये आया था कि 5:30 बजे ट्रेन जाती है, 8:30 बजे जाती है। तो उसके लिए अब ये बैग वगैरह सारे हम रेडी करके आए हैं। तो अब आगे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि कराची की कोई ट्रेन ही नहीं जा रही। वैसे तो भारत एक के बाद एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाता ही चला जा रहा है, जिसमें हर रिकॉर्ड को देखकर पाकिस्तान में तो तबाही मचती है, पाकिस्तान में बरनौल ख़त्म होता ही होता है। लेकिन बड़ी चीज़ ये होती है जब जैसे अभी पीछे नॉन आईटी एक्सपोर्ट जो है वो 400 बिलियन पार किया। इन सब चीज़ों में जो भारत में बैठा हुआ लेफ्ट तबका है, चमचों का तबका है, इन सब की जो पूरी पूरी मंडली गैंग है, अर्बन नक्सल्स हैं, ये सब उसमें तो चलो इनको बहाना मिल जाता है कि अरे नहीं नहीं आज का थोड़ी ना, ये तो बहुत पहले कांग्रेस की मेहनत, इसकी मेहनत, उसकी मेहनत थी, तब आज जाकर रिजल्ट आ रहा है। लेकिन वंदे भारत जैसे प्रोजेक्ट जो पूरी तरीके से चालू ही इस सरकार में हुए हैं, तब इन बेचारों के पास में कुछ बोलने का मौका ही नहीं रहता है। किसका क्रेडिट देंगे ये? टाइम तो तकरीबन 2 घंटे 15-20 मिनट लग जाते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब हम यहाँ से जाते हैं ना, अगर टाइम थोड़ा हो तो ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं जब, तो 260 रुपये इसका किराया है। तो महंगाई बड़ी है आजकल। तमाम लोग कोशिश करते हैं कि हम ट्रेन पे सफ़र करेंगे, 1000 रुपये हम टिकट नहीं भर सकते कोच का। सर सफ़र तो ठीक है, फैसिलिटीज नहीं सही आपको बताते हैं। एक होता है मुनाफा, 10 रुपये ले लें, 20 रुपये ऊपर ले लें। उधर लेने लगी थी, भाई ने टिकट नहीं ली, टिकट नहीं ली। अंदर से उन्होंने कहा यार टिकट दे दे, तो उन्होंने 190 वाली टिकट 240 की दी है। मुझे ये बताएं, 1947 में से पहले की बात की जाए तब इंडिया और पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक ही था, ज़ाहिरी बात। देखिए हम इतनी ट्रबल के अंदर हैं, हम क्या क्या करें, कैसे सरवाइव करें वहाँ पर। सफ़र करना है 1000 रुपये होता है। और जैसे इसके अंदर उन्होंने सिस्टम शुरू किया है टिकट काटने का। अगर किसी के साथ फैमिली हो तो लोग ट्रेन में अंदर जल्दी बैठ जाते हैं, तो ये उनको चाहिए कि इसको 260 ही ले, तो ये तकरीबन 70 रुपये ज़्यादा लेते हैं। और ये जो ज़्यादती कर रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से आप मिल गए हैं मुझे। तो कल मैंने उनसे शिकायत भी की कि यार अगर बंदा लेट हो जाता है तो बच्चे होते हैं साथ, तो बंदा। अगर हम देखें तो तकरीबन 170 किलोमीटर का ये सफ़र है। और बसेस पे आ जाए तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं, लेकिन ट्रेन पे 2.5 से पौने 3 घंटे लगते हैं, जो कि एक खुशाइन बात है हमारे लिए। मुझे ये बताएं, बस हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी है। और उनकी बेहतरी का क्या राज है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं या क्या वजह, वो अवाम अच्छी है? अवाम भी अच्छी है, उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं। हमारे हुक्मरान देख ही रहे हैं आप यहाँ आपके। हाँ। तो कोई बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। सर किधर से आ रहे हैं अभी सफ़र करके? फैसलाबाद से लाहौर आ रहा हूँ। फैसलाबाद से लाहौर। वजह तो खैर अभी की जो वजह है ये तो अभी सैलाब की माने है कि भाई सैलाब की वजह से ट्रेनें बंद कर दी गई। सैलाब आए 1 माह 1.5 माह 2 माह हुआ, उससे पहले ठीक चल रहा था? उससे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा था। देखिए, अगर हम तो खबरों में सुनते हैं कि वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है, लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। यानी कि ऐसी उन्होंने, मैंने पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा था, तो वो बहुत तरक्की कर गए हैं। रीज़न क्या है? आपको ही प्रेफर कर रहे हैं, आवाम को तो प्रेफर करते ही नहीं। बिल्कुल हमें यही नहीं पता कि हमारा आने वाला पाकिस्तान का अगला कौन सा लीडर हो सकता है, क्योंकि कोई एक रहता ही नहीं है। कोई अच्छा लीडर हमें मिलता ही नहीं है। यानी कि अब जिस तरह कहा जाता है कि जिस तरह की आवाम होगी उस तरह के लोग मुसल्लत होते हैं। तो अगर हमारे अंदर इत्तेफाक हो, हम दूसरों को अप्रिशिएट करें, जो भी तरक्की हो रही है उसको अप्रिशिएट करें, तो क्यों ना हमारा मुल्क आगे जाए। तो इसी वजह से इंडिया में एक तरह की इत्तेफाक है, यानी कि अगर कुछ लोग भी इत्तेफाक पैदा कर रहे हैं तो वो तरक्की कर रहे हैं। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया, ऑब्वियसली ग्रो किया है। क्या है कि हम किसी को फॉलो किए बगैर हम खुद सोचें कि हमें किस तरह तरक्की करनी है और इस तरह की चीज़ें बनानी है। क्योंकि पाकिस्तान में आप इंटेलिजेंस देख लें, लोगों में कितना शऊर पाया जाता है। हाँ, शऊर है, इंटेलिजेंस है। तो कोशिश करने से सब चीज़ होती है, अगर कोशिश करेंगे तो होगा, और इंशाल्लाह हम भी एक दिन बनाएंगे। हुक्मरान तो हमने खुद लाना है ना, वोट तो हमारे पास है ना।
पहले भी तो हम लाए थे, अब हम दोबारा लाए हैं। वो अब हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है। अब इमरान लास्ट ऑप्शन हमारे पास इमरान खान बचा है, तो उसको भी ट्राई किया है, लेकिन आगे उसको टाइम पूरा मिला नहीं। तो मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी जो रीज़न है इस चीज़ की वो मिसमैनेजमेंट है। हम अपने रिसोर्सेज को, अपनी चीज़ों को बहुत मिसमैनेज करते हैं। हमारे पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, मैनेजर नहीं अच्छे, तो ये चीज़ है। मतलब कि बस मुल्की हालात जो आपके सामने है, सियासतदान किसी को आने दे, जैसे डैम नहीं बनने जा रहे, अब कितना सैलाब आया आपके सामने, तो डैम नहीं बनने जा रहे। इसी तरह वो अपग्रेड किसी चीज़ को अपग्रेड करना नहीं चाह रहे। और दूसरा ये ट्रांसपोर्टर जो बसों के ट्रांसपोर्टर हैं, ये भी कुछ नहीं करना चाह रहे। पिछले दिनों ये मेरे ख्याल से तो वो उनके जो लीडर हैं वो आवाम के साथ कुछ कदरे बेहतर हैं, सिंसियर हैं, और हमारे सिर्फ अपने जेबें बनने में, अपने माल बनाने में ज़्यादा और आवाम के ऊपर नहीं आने दे। कोई बेहतरी नहीं आई, अभी भी ओवर टिकटिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वही पुराना है। सीटें अच्छी हैं, निज़ाम अच्छा है, ये नहीं कि निज़ाम अभी गलत हुआ है। ये जो टिकट वाली एक प्रॉब्लम है ना, 70 रुपये एक बंदे से ज़्यादा चार्जिंग कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा बचत करके आया उसको जी आप अंदर क्यों बैठ गए, टाइम थोड़ा होता है बंदे के पास, वो जल्दी बैठता है, तो उसको पूरा चार्जिंग लेना चाहिए। ये मेरी एक अर्ज़ है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये उनका किराया पूरा लें जो लेना है उन्होंने। बस आप सफ़र तो अच्छा है, वो प्लेटफार्म खाली है ना सारे, आवाम की सहूलत के लिए अगर गाड़ी ट्रेन इस तरफ लगा देते तो आवाम को सहूलत नहीं मिलती। नहीं था, कोई वजह का पता होगा। वजह का तो यही हमारे को मालूम है कि भाई हमारे पाकिस्तान के अलावा कोई भी ममालिक है वो हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और बेहतरी चल रही है। उनकी ट्रेनें भी बेहतर चल रही हैं, उनका निज़ाम भी बेहतर चल रहा है, उनकी हुकूमतें भी जो है ना हमारी हुकूमतों से जो है ना बेहतर चल रही है। वाईफाई वगैरह होता है? वाईफाई नहीं है मेरे ख्याल में, तो नहीं है। LCD वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर बात काटता जो LCD तो क्या, कुछ भी नहीं। वॉशरूम का निज़ाम भी इतना अच्छा नहीं है। सर मैं यहाँ पर बात काटता हूँ, यहाँ पर आप वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो 2-3 दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर चार्जर तक नहीं मिलेगा, तो वाईफाई तो बहुत दूर की बात है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हम अपनी आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हम आवाम जो वो भी खुश हैं इस चीज़ पे, ना हम कभी आवाज़ उठाते हैं, ना उन्होंने कभी ज़रूरत महसूस की है। इसके बरक्स आप प्राइवेट कंपनीज़ को देखें जो बसेस वगैरह चला रहे हैं, तो वो वहाँ पे फिर वहाँ से ही होता है। कई सारी अनेकों चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में आई 2014 के बाद से। वो चीज़ें जब दुनिया भर में धूम मचाती हैं, तब फिर ये जो पूरा मंडली की बात करें, पूरा ये गैंग है, अर्बन नक्सल हो, लेफ्टिस्ट हो, चमचे हो, सबका पूरा जो गैंग है पाकिस्तानी समर्थक हो, सबका पूरा गैंग, इनके पास में कुछ रहता नहीं है। ये क्या बोलें, किस तरीके से उसका खंडन करें या किस तरीके से उसकी आलोचना करें। ये भी नहीं बोल सकते कि ये तो नेहरू के समय स्टार्ट हुआ था, ये भी नहीं बोल सकते कि इसको तो जो है वो CPM की सरकार ने या फिर इसको इंदिरा गांधी ने चालू किया था। बाकी चीज़ तो चलो चल जाता है। अब बाकी कोई व्यापार या और किसी चीज़ में कोई प्रोजेक्ट हो तो उसमें चलो चल जाता है कि हाँ ये तो नेहरू टाइम्स चल रहा है, ये तो कांग्रेस टाइम्स चल रहा है, तो इसके टाइम्स चल रहा है, उसने चालू किया था, वो लेके आए थे। इसमें नहीं चल पाता है। अब इसमें आप देखो, इसमें बेचारों पास मुंह दिखाने का कारण नहीं रहता, मुंह दिखाएं भी तो कैसे दिखाएं। अब वंदे भारत तो चलो एक चीज़ हो गई। अगर आप महाराष्ट्र की हम थोड़ा सा पॉलिटिकल उस पर नज़र डालें तो बीच में जो ये ठाकरे सरकार रही तकरीबन 2019 के आखिरी से अब 2022 के मध्य तक, इसमें बुलेट ट्रेन का जो काम था वो काफ़ी हद तक हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो सका। बाकी और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स थे जो बीजेपी सरकार ने पहले चालू किए थे, वो भी कई सारे थे जो हो जाने चाहिए थे। जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट, जैसे मुंबई में जो पंपिंग स्टेशन बन रहे थे पानी बाहर धकेलने के लिए, जैसे मुंबई के पानी की समस्या कम करने का 2025-26 तक का विज़न था। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट थे, अलग अलग सरकारों को हम देख लें, वो जो हो जाने थे वो नहीं। अब जैसे आप देखो दिल्ली की सरकार ने भी बीच में रैपिड रेल का काम, जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल चल रही है, उसको बीच में रोकने का काफ़ी काम किया। तो सिर्फ जो सेंटर में सरकार है उसको नीचे दिखाने के लिए या वो क्रेडिट ना ले जाए, वो जो है उसकी वाहवाही ना हो जाए, सिर्फ इसके चलते कई सारे भारत में राज्य की जो स्टेट पार्टीज़ हैं, छोटी पार्टीज़ हैं, वो कई सारे प्रोजेक्ट सिर्फ इसीलिए ख़त्म कर देती हैं क्योंकि खाली उसको क्रेडिट ना मिले। तो ये तो जनता के लिए गलत चीज़ हो रही है ना भाई। जनता ठीक है, आप उसमें अपना फ़ोटो लगा दो, अपना बोलो कि हम हमारा जय जयकार करो, अपने वैसे ही लगभग सारी पार्टियाँ इतना करोड़ों एडवर्टाइजमेंट में लगाती हैं, आप भी अपना लगाओ, पर कम से कम जनता से इस वजह से हक की चीज़ें तो ना छीनो। अब जैसे कई स्टेट्स में हम देखते हैं कि इतनी बिजली फ्री, इतने हर आदमी को या फिर हर महिला को 1000 रुपये मिलेंगे, इसको मिलेंगे उसको मिलेंगे।
ये वसूले किससे जाएंगे? ये तो हम लोग पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। अब जिसकी टैक्स देने की क्षमता नहीं है उससे आप 10,000 टैक्स वसूल लो, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसको 1,000 रुपये दे दो, तो उससे क्या फ़ायदा? अब सारी महिला को तो ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कई चीज़ों में हम देख सकते हैं, पर इस पॉलिटिक्स का करें क्या? ये तो वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता।